दोस्तों नमस्कार। मैं अलबेला सर साइकोलॉजी के शिक्षक 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में उनके उतने ही महत्वपूर्ण जवाब आपके बीच में लेकर के आया हूँ। दोस्तों ये मेरी दूसरी सीरीज है। कुल मिलाकर के आपके बीच में अब तक 12% हो जाएंगे। 6% पहले वाले और 6% यदि पहले वाले नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे आपको इस चैनल पर। और दूसरे ये 6% जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उनके पूछे जाने की संभावना है आने वाले एग्जाम्स में कहीं गुना बढ़ जाती है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के मैं आज का पहला प्रश्न आपके बीच में लेकर के आया हूँ। दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो आराम से देखना। ब्लूम, BS ब्लूम का नाम आपने सुना साइकोलॉजी में, कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है। दोस्तों जब ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था तो इन्होंने 3 पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक। तो दोस्तों जब ज्ञानात्मक के अनेक भाग बताए थे, ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, तो देखना कौन कौन से आ रहे हैं। अनुप्रयोग, तो देखना जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसमें ज्ञान भी आता है, अवबोध भी आता है, अनुप्रयोग या प्रयोग भी आता है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन या संप्रतीकरण की कहीं पर भी बात नहीं कही गई है। अतः हमारा राइट आंसर होगा नंबर 4, क्योंकि किसी भी पक्ष में संप्रतीकरण की बात नहीं की गई है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात नहीं की गई है। तो ज्ञानात्मक पक्ष दोस्तों BS ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के कितने पक्ष बताए हैं? 3, जिस पर हम विशेष रूप से अलग से चर्चा करेंगे, अलग वीडियो पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको उत्तर ध्यान में रखना है, कौन सा होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्दी व विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ पर देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से 2 फैक्ट की बात की गई है, एक ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट। मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है वर्दी और विकास के संपर्क को वीडियो में। दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है। दोस्तों बहुत ही गलत बात की है इसने। यहाँ पर ग्रोथ को हम प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते, क्योंकि ये एक गुणात्मक पहलू है, जबकि ये एक क्या है, ये एक गुणात्मक पक्ष है, जबकि ये क्या है, एक प्रत्यक्षात्मक पक्ष है। इसलिए इसको हम ग्रोथ को तो हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को नहीं माप सकते। अतः ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं? नहीं, वर्दी एक निश्चित अवस्था के बीच एक पक्ष है। वर्दी शारीरिक पक्ष है विकास का, जो एक विशेष आयु के बाद में क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो ये भी क्या हो गया? गलत। दोनों को देखा जा सकता है, बिल्कुल दोनों को देखा जा सकता है। विकास को भी देखा जा सकता है और वर्दी को भी देखा जा सकता है, लेकिन देखना चौथा कथन, दोनों एक दूसरे के पर्याप्य है, सिनोनिम्स, एक दूसरे के समान है, बिल्कुल समानार्थी है। नहीं, दोनों एक दूसरे के क्या है, मैंने कहा था पूरक है, पर्याप्य नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है। इसलिए हमारा यहाँ पर उत्तर संख्या होगा 3। उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना दोस्तों कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, ध्यान देना, वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, लेकिन विकास को नहीं। वृद्धि एक समयावधि के बाद में रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली परिघटना है। दोनों को देखा जा सकता है, ऑब्जर्व्ड है, दोनों क्या है, ऑब्जर्व्ड है।
और दोनों एक दूसरे के पर्याप्य नहीं है, क्या है, पूरक है। तो यहाँ पर 4 या 5 कथन निकल करके आते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। इन पर प्रत्येक पक्ष पर आपको ध्यानपूर्वक करके बात करनी है। यहाँ पर 2 फैक्ट की बात की गई है, वृद्धि और विकास की, जिन पर हमने चर्चा की। तो उत्तर संख्या ऑप्शन होगी 3 नंबर। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का विविध आयु वर्ग के अनुसार वर्गीकरण किया था। पहली अवस्था थी वो संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल, फिर थी ऑपरेशनल, और फिर थी पोस्ट ऑपरेशनल औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसको हम बोलते हैं। ये चारों अवस्थाएं 4 ऑप्शन में दी गई है। लेकिन ध्यान देना, जब व्यक्ति मूर्त अवस्था में पहुंचता है, तो मूर्त अवस्था में क्या करता है? वो संसार की चीजों को वास्तविक रूप में देखता है, रियलिटी के रूप में देखता है। तो दोस्तों, ये कौन सी अवस्था की विशेषता होगी? मूर्त संक्रिय अवस्था की विशेषता होगी, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? ठोस संक्रिय अवस्था, जिसकी एज वर्ग होगी, आपको पता हो तो 6 to 12। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है, वास्तविकता में कब जाएंगे? जब व्यक्ति मूर्त रूप से किसी के साथ में काम करेगा, तब रियलिटी में आएगा। और रियलिटी आते ही क्या हो जाएगी? उसकी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी हट जाएगी। और ऑब्जेक्टिविटी और वास्तविकता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बहुत ही सहज संबंधित होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे किसी प्रश्न पत्र की वस्तुनिष्ठता बढ़ती है, उसकी रियलिटी बढ़ती है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है, उसकी वास्तविकता बढ़ती है। दोस्तों, आपको पता हो तो इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना, वास्तविकता का मतलब होता है मूर्त रूप में किसी वस्तु को देख करके कार्य करने की कल्पना। तो मूर्त रूप में कौन सी होगी? ठोस संक्रिय अवस्था, जिसको हम कॉन्क्रीट स्टेज लेवल को बोलते हैं जीन पियाजे के अनुसार। तो दोस्तों, उत्तर संख्या होगा 3। ये तीसरा प्रश्न था दोस्तों। और चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है, निम्न में से कौन सा नैतिक विकास के तत्व है? विच इज एलिमेंट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट? ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नैतिक विकास का तत्व होगा, सामूहिक तत्व भी होंगे, व्यवहारात्मक तत्व भी होंगे, ज्ञानात्मक तत्व भी होंगे, और उपरोक्त सभी। तो उत्तर संख्या होगा 4। दोस्तों, यहाँ पर बात करके सीधा सीधा प्रश्न है, कोई ज़्यादा घुमा वाला नहीं है। इस पर सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर दे देना आप कि कौन सा होगा। सामूहिक तत्व भी शामिल होंगे, व्यवहारात्मक तत्व भी शामिल होंगे, और ज्ञानात्मक तत्व भी शामिल होंगे। ध्यान देना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसा ज्ञान मिलेगा वैसे उसमें भाव आएंगे, और जैसे भाव आएंगे वैसा व्यवहार करेगा। यही तो नैतिक विकास की कड़ी है दोस्तों। तो इसलिए नैतिक विकास का कौन से तत्व होंगे? नैतिक विकास में तीनों तत्व शामिल होते हैं। जैसा ज्ञान मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा तो अच्छे संवेग आएंगे, अच्छे भाव आएंगे, और अच्छे भाव आएंगे तो अच्छा व्यवहार होगा। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना इस बात को। तो दोस्तों, ये था प्रश्न, जिसका जवाब होगा ऑप्शन संख्या 4, राइट। चलो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किशोरों में संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल दर्शाता है। ध्यान देना, जब किशोर क्रोध करता है तो किसी उचित बात को लेकर के करता है, जब किसी पर गुस्सा करता है तो उचित बात को लेकर के करता है। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम इतने इमेच्योर्ड हो जाते हैं कि किसी बात को सोचे समझे बिना ही क्या कर देते हैं? गुस्सा कर देते हैं। ध्यान देना कि
कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ हंसना है, ये बात को जान लेता है जब कोई व्यक्ति, तब वो क्या हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, कि कहाँ हंसना है, कहाँ गुस्सा करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किशोर अवस्था से पहले क्या कर देते हैं कि हम बिना किसी काम के ही किसी पर टूट पड़ते हैं, और हम ये उपयुक्त और अनुपयुक्त का भाव नहीं रखते। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किशोर क्या करता है, उपयुक्त परिस्थिति के अनुकूल, मतलब जैसी स्थिति है उसके अनुसार व्यवहार दिखाता है। कहाँ क्रोध करना है, कहाँ हंसना है, कहाँ किसके साथ में संबंध स्थापित करना है। तो ये होगा मैच्योरिटी होगी, क्योंकि अब किशोर क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर होगा समय की परिपक्वता, इमोशनली मैच्योर्ड। तो दोस्तों उत्तर कौन सा होगा, उत्तर संख्या ऑप्शन संख्या 2 राइट होगा। क्योंकि वो ये सोचने लग जाता है कि मुझे उक्त व्यवहार उक्त परिस्थिति में करना है, इसका मतलब वो इमोशनली क्या है, मैच्योर्ड है। तो दोस्तों इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन संख्या 2 को लॉक करना है एग्जाम में।